हेलो डियर्स, हम स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का सब्ट्रैक्शन एनालिटिकल मेथड से कैसे किया जाता है इसके बारे में हम देखेंगे आज। उसके लिए हमने दो वेक्टर माना है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, ये दो वेक्टर माना है और इसके बीच का जो एंगल है वह है थीटा। इनका सब्ट्रैक्शन करना है हमें। ठीक है, इसका सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? तो जब इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। इसको तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, हम माइनस बी को वेक्टर ए में प्लस कर रहे हैं क्योंकि वेक्टर का सब्ट्रैक्शन नहीं किया जाता। वेक्टर यानी कि एक जो इसका मैग्नीट्यूड एक लेंथ होता है तो उसको सब्ट्रैक्शन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये हमने दो वेक्टर बनाया। ठीक है, तो ये वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ये क्या है? एडिशन ऑफ वेक्टर है। ये जो डायग्राम हमने बनाया ये किसका डायग्राम है? एडिशन ऑफ वेक्टर का, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो वेक्टर बी जिधर है उसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा? माइनस वेक्टर बी, क्योंकि सब्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस वेक्टर बी यानी कि उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा माइनस वेक्टर बी। एंगल थीटा था तो बचा हुआ एंगल क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। ये थीटा एंगल था तो वो जब ये जो एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा और इसका रिजल्टेंट कहाँ से निकलेगा? ए एंड माइनस वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर बी से रिजल्टेंट होगा वेक्टर आर, है ना। यही इसी का हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना है। ठीक है, यहाँ पे एक नोट लिख लें कि वेक्टर कांट बी सब्ट्रैक्टेड। वेक्टर कांट बी सब्ट्रैक्ट ना, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, बिकॉज इट इज लेंथ। ठीक है, यह एक टाइप से लेंथ है, इसका सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कर रहे हैं लेकिन इसमें भी हम एडिशन करेंगे। ठीक है, एडिशन किसका करेंगे? माइनस बी का, है ना। तो वेक्टर एडिशन से फ्रॉम वेक्टर एडिशन से हम जानते हैं कि वेक्टर का जो एडिशन है उसका रिजल्टेंट हम निकाले थे। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि वेक्टर एडिशन में वेक्टर आर इक्वल्स टू होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू होता है आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये इसका रिजल्टेंट हमने वेक्टर एडिशन में निकाला था। यानी अब नहीं देखें तो देख सकते हैं, या फिर ये आपको ये जानना होगा कि वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट ये होता है आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आर इक्वल्स टू लिख सकते हैं रूट ओवर आर इक्वल्स टू मॉड आर, है ना। मॉड आर यानी कि रिजल्टेंट हमारा नेगेटिव नहीं होगा, है ना। आर इक्वल्स टू मॉड आर इक्वल्स टू लिख सकते हैं रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हम लिख सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, अब सब्ट्रैक्शन में क्या है? सब्ट्रैक्शन में हमें एडिशन में हमने फॉर्मूला देख लिया, तो सब्ट्रैक्शन में हमारा फॉर्मूला होगा सेम हमारा एडिशन का ही फॉर्मूला है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में देखिए केस क्या होता है कि आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और जो सब्ट्रैक्शन किसका है? वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस बी यानी कि कोस 180 माइनस थीटा, है ना। ये सब्ट्रैक्शन का केस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो बी है, बी जो हमारा है ये नेगेटिव नहीं हुआ। ठीक है, ये तोड़ा गया है ए माइनस बी के होल स्क्वायर में, तो ये बी नेगेटिव क्यों नहीं हुआ? तो बी नेगेटिव इसलिए नहीं हुआ, बी हमारा जो माइनस बी है ये नेगेटिव नहीं है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, प्लस बी के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए बी हमारा नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है और ये एक लेंथ है। ठीक है, इसलिए बी कांट बी नेगेटिव बिकॉज इट इज लेंथ ऑफ ए साइड। किसी साइड का, किसी भुजा का कह सकते हैं, या किसी साइड का ये लेंथ है। ठीक है, बी नेगेटिव नहीं होगा। यहाँ हमने कॉस छोड़ दिया था, इतना आप माइनर मिस्टेक आप समझ सकते हैं।
cos 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा ये एक फॉर्मूला होता है। cos 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और साइन 180 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ये फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री से, तो ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे। सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, है ना। cos 180 माइनस थीटा को कन्वर्ट करेंगे तो माइनस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड यानी कि रिजल्टेंट, ठीक है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का। सो मॉड आर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट है। मोड आर इक्वल्स टू लिखेंगे तो रूट ओवर आपको लगाना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन जो वेक्टर एडिशन में हमने निकाला है वहाँ माइनस की जगह पे प्लस करना है। तो डायरेक्शन कहाँ लेना है? वेक्टर ए के करस्पॉन्डिंग लेना है जो वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में हो, ठीक है। अल्फा जो हमारा है वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में होगा, इसलिए टेन अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा बी साइन थीटा इंटू 180 माइनस थीटा बाय ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। और टेन अल्फा इक्वल्स टू जो डायरेक्शन है टेन अल्फा इक्वल्स टू होगा बी साइन थीटा बाय ए माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है। cos 180 माइनस थीटा इक्वल्स होता है माइनस कॉस थीटा, तो प्लस जो है माइनस में कन्वर्ट। सो ये इसका हो गया डायरेक्शन टेन अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा बाय ए माइनस बी कॉस थीटा। सो ये हमारा टॉपिक ओवर हुआ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग।